अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में इस तरह नीटली कैसे अरेंज हो गए हैं? या कभी आप लोगों ने ये भी सोचा है कि नहीं कि एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट मौजूद है उनकी प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज दूसरे एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है? तो क्या आप लोगों ने ये सोचा है या नहीं सोचा? या अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, या बास प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज होती है जबकि बास प्रॉपर्टीज अलोंग द पीरियड वो इंक्रीज हो जाती है? तो क्या आप लोगों ने सोचा है इसका आंसर क्या है, इसका रीजन क्या है? कि मतलब सेम ग्रुप के एलिमेंट है तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज दूसरे ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट है। इस तरह का भी आप लोगों ने सोचा है या नहीं सोचा? या ये कि ये प्रॉपर्टी जो है वो क्यों, फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं रेडियस डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड, हम जाते हैं नीचे आते हैं तो रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है। तो सोचा है भी कि नहीं कि इस तरह क्यों होता है? तो आप लोग के इस क्वेश्चन अगर आप लोग सोच चुके हैं तो आप लोग के इस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है कहाँ पे? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में। कहाँ पे मौजूद है? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है क्या, इसकी मानी क्या है और डिफाइन कैसे करेंगे? अक्सर पेपर में आता है ना, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? तो मीनिंग इसकी मानी है कि समथिंग दैट रिपीट रेगुलरली। पीरियोडिसिटी इसका मतलब है या इसकी मानी है कि कोई भी चीज जो रेगुलरली खुद को रिपीट कर ले। फॉर एग्जाम्पल बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो रोज जो है वो उसका अटेंडेंस टाइम 8 बजे है या 9 बजे है, तो ये एक रेगुलर इंटरवल है। अच्छा, इसके बीच में फिर आता है संडे, तो फिर वो संडे जो है वो तो इसके बीच में ब्रेक डाउन है, तो फिर ये हमारा जो है जाना जो है ये फिर पीरियोडिक नहीं हुआ। या सनराइज जो है अगर वो फिक्स टाइम पे निकले, तुलू हो जाए, फिक्स टाइम पे गुरूब हो जाए, तो ये पीरियोडिक मोशन है। लेकिन अगर ये कि इसका ये टाइम चेंजिंग है, तुलू होने का या गुरूब होने का टाइम चेंजिंग है, वेरिएबल है, तो फिर ये भी इसका ये हरकत भी पीरियोडिक नहीं है। अगर आप लोगों फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं ना पेंडुलम, हम जो है उसको कि एक बाल को जो है यहाँ से अटैच करते हैं और वो यू यू मोशन करते हैं फिक्स टाइम में, 1 सेकंड में ऐसे, तो वापिस 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। तो अब वो मोशन या वो अमल जो रिपीट कर ले खुद को फिक्स टाइम में, इसको हम पीरियोडिक कहते हैं। मोशन है तो पीरियोडिक मोशन है, कोई और चीज है तो पीरियोडिक, और वो उसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टीज का पीरियोडिकली एक फिक्स टाइम बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, इसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। डिफाइन कैसे करेंगे देखिए, the repetition of chemical and physical properties after regular interval when elements are arranged in proper order। जब एलिमेंट्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? वो रेगुलर इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट हो जाती है। तो प्रॉपर्टीज का रेगुलर इंटरवल के बाद अरेंज होना, रिपीट होना, रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, इस अमल को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इसके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। तो एटॉमिक रेडियस है, शील्डिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, सबको बारी बारी से 1 बाय 1 पढ़ेंगे। स्टार्ट लेते हैं हम किस चीज से? एटॉमिक रेडियस से। आया एटॉमिक रेडियस जो है ये पीरियोडिक है या नहीं है, ये जो है हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसको डिफाइन करते हैं, फिर इसके ट्रेंड्स या मतलब इसके पीरियोडिसिटी जो है ये पीरियोडिक है या नहीं, इसको प्रूव करेंगे। तो एटॉमिक रेडियस, अच्छा ये ना 2 साल पहले अगर आप लोग 10 ईयर पास्ट 10 सालों के पेपर उठाएंगे तो शायद 2023 या 24 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। एक्सरसाइज में इसका कोई खास क्वेश्चन मौजूद नहीं है, लेकिन ये पेपर में आया था। और केमिस्ट्री बायो में तो ये इस तरह ही होते हैं कि वो बीच बीच में से जो है वो टॉपिक उसका क्वेश्चन बना लेते हैं, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, और इसके ट्रेंड्स जो है वो एक्सप्लेन कर ले। तो एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कैसे करेंगे? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से, ये है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट बेरोनी शेल तक जितना डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक साइज क्या है?
कि रेडियस को जब हम डबल कर ले या वैलेंस एक वैलेंस शेल के एक साइड से दूसरे साइड तक जो है जो डिस्टेंस है इसको हम डायमीटर कहते हैं या एटॉमिक साइज कहते हैं, लेकिन वो नहीं, हम एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर वैलेंस शेल तक जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये एक डिफिनीशन है। दूसरा डिफिनीशन वो है द हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, मतलब यहां से यहां तक लेकर इसको हम डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर को जब हम 2 पे डिवाइड कर ले तो इसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं, या कोवेलेंट रेडियस के हाफ को, ये एक एटम है दूसरे एटम है, ये इन्होंने बॉन्ड बनाया है, तो जो कोवेलेंट रेडियस है उसके हाफ को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो याद रख ले, 2 डिफिनीशन मैंने, बल्कि तीसरा ही मैंने बता दिया, तो आप लोग डिफिनीशन प्रॉपर लिख लें। फिर उसके बाद डिनोशन, मतलब किस सिंबल से इसको हम डिनोट करते हैं, किस लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय आर, स्मॉल आर से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसका तीसरा हेडिंग फॉर्मूला, तो आर बराबर है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 का, आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 2, ये है पूरा डायमीटर, इसका हाफ ले ले तो इसको हम रेडियस कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया। फिर इसके बाद इसका यूनिट क्या है, मतलब टाइम को हम सेकेंड में, मिनट उसमें मेजर करते हैं, इसी तरह मास को केजी में मेजर करते हैं। तो रेडियस तो डिस्टेंस है ना, तो इसको हम मीटर में मेजर करेंगे, लेकिन मीटर जो है वो एक बड़ा यूनिट है, तो हम छोटे से छोटा यूनिट लेंगे। तो उसके लिए एटम के रेडियस को मेजर करने के लिए लेंथ का छोटा यूनिट है नैनोमीटर है, मतलब मीटर को जब हम 10 पावर कितने हिस्सों में, 9 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से को हम 1 नैनोमीटर कहते हैं। पूरे जो मीटर है ना 1 मीटर, उसको कितने 10 पावर 9 हिस्सों में डिवाइड कर ले तो एक हिस्से को हम 1 नैनोमीटर कहते हैं। इसी तरह जब मीटर को हम 10 पावर 10 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसके एक हिस्से को हम 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। और पिकोमीटर 10 पावर -12 का बराबर है, इक्वल है। तो ये छोटे छोटे यूनिट्स है लेंथ के, तो हम ये यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए। अक्सर जो है ये एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछ लेते हैं, तो ये आप लोगों ने याद रखना है इस पॉइंट को। इसके बाद जो है इसके लिए टूल्स कौन से है, रेडियस मेजर करने के लिए हम कौन कौन से औजार, कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करेंगे, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोप नहीं यूज करते, इसके अलावा टेलीस्कोप हम नहीं यूज करते। इसके यूनिट को, इसके लेंथ को या इसके रेडियस को मालूम करने के लिए हम एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, या इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, या न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन। सिर्फ जो है अल्फाज ये अपने साथ याद रख ले, एमसीक्यूज में आते हैं, बाकी ये चीजें इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे वैसे भी। तो इस वजह से डिटेल में कोशिश करेंगे पॉइंट के साथ साथ जो है या टॉपिक से रिलेटेड रहे। तो ये 3 टूल जो है, 3 औजार, 3 हथियार या 3 मेथड्स जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं एटम के रेडियस को मेजर करने के लिए। इसके अलावा और भी है, लेकिन आप लोग के एमसीक्यूज में यही आ सकते हैं, इससे हटकर मतलब इतने ज्यादा डीप वो भी नहीं लेंगे एमसीक्यूज। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि एटॉमिक रेडियस जो है कौन कौन से फैक्टर्स एटॉमिक रेडियस पे असरअंदाज, कौन कौन से अवामिल एटॉमिक रेडियस पे असरअंदाज होते हैं, और उसके साथ एटॉमिक रेडियस का क्या रिलेशन है। तो पहला जो फैक्टर जो रेडियस को मतलब उस रेडियस को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, या मतलब पहला फैक्टर जो रेडियस पे असर करता है वो कौन सा है, शेल है, नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाएंगे तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है। तो रिलेशन डायरेक्ट है, रिलेशन भी पूछते हैं और एमसीक्यूज में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द एटॉमिक रेडियस, या विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डजंट अफेक्ट द एटॉमिक रेडियस। तो आप लोगों ने ये जो है दिमाग में बिठाना है। तो रेडियस का नंबर ऑफ शेल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाएंगे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है, डायरेक्ट रिलेशन। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज के साथ याद रख ले रेडियस का इनवर्स रिलेशन है, मतलब अगर आप लोग न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, तो प्लस माइनस जितने ज्यादा चार्जेस ना तो फिर इतने ही बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है। तो चार्ज के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है, मतलब चार्ज बढ़ाएंगे तो रेडियस कम होता है। फिर है
शील्डिंग इफेक्ट, जो कि इसके बाद या मतलब दूसरा इसके बाद दूसरा टॉपिक है, हम पढ़ने वाले डिटेल में सिर्फ नाम याद रख ले और रिलेशन याद रख ले। शील्डिंग इफेक्ट को अगर आप लोग बढ़ाएंगे तो रेडियस भी डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज होता है, डायरेक्ट रिलेशन है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाएंगे रेडियस बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट कम करेंगे तो रेडियस भी कम होता है। और नंबर चौथा है जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ेंगे डिटेल में, कहां पे, शील्डिंग इफेक्ट में। यहाँ पे सिर्फ इसका नाम याद रखिए, उसके साथ भी इसका इनवर्स रिलेशन है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाएंगे तो रेडियस कम होता है और अगर वो कम करेंगे तो रेडियस बढ़ता है। तो ये चीजें हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ इसका रिलेशन एमसीक्यूज के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद पढ़ेंगे रेडियस पे अलोंग द पीरियड जाते हैं तो रेडियस कम होगा या बढ़ेगा। अलोंग द ग्रुप अगर अक्रॉस नीचे आएंगे हम, टॉप टू बॉटम, बॉटम आते हैं तो क्या होता है, तो दोनों डिटेल में पढ़ते हैं। अक्रॉस द पीरियड अगर लेफ्ट टू राइट, ये मेरा है लेफ्ट, ये है राइट, तो अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम तो रेडियस ने क्या होना है, डिक्रीज होना है। उसका रीजन हम पढ़ेंगे कि रेडियस जो है वो क्यों डिक्रीज होता है, तो वो आप लोग पढ़ ले रीजन। नंबर ऑफ शेल आर सेम, अब नंबर ऑफ शेल तो सेम है, हमने पढ़ लिया कि शेल्स, इस पे नंबर ऑफ शेल बढ़ाएंगे तो रेडियस भी बढ़ेगा। शेल तो सेम है, लॉन्ग द पीरियड हम ऐसे अक्रॉस द पीरियड हम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं, मतलब सेम ही शेल में अगर तीसरे पीरियड में जाएंगे तो तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। along द चौथे शेल, फोर्थ शेल के along द फोर्थ पीरियड हम जाएंगे तो चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। along फिफ्थ पीरियड जाएंगे तो पांचवें शेल में जो है नंबर ऑफ क्या बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो along द पीरियड नंबर ऑफ शेल तो कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई असर ही नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चार्ज का। तो अब along दो इस तरह अगर हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, तो फिर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ शेल आर सेम वाइल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बढ़ते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम होगा ऑब्वियसली। So the attraction increase which decrease the atomic size या atomic radius को डिक्रीज करते हैं, तो याद रख लिया आप लोगों। और इसी तरह एग्जाम्पल पीरियड थ्री का एग्जाम्पल अक्सर ये आप लोग MCQs में पूछ लेते हैं, केट में भी, ये केट में पूछ लेते हैं कि which of the following has greater size, और तो याद रख ले कि ऐसे हम जाते हैं तो साइज बढ़ता है। तो ये पीरियड नंबर 3 है, कौन सा पीरियड है, 3। सोडियम का साइज ग्रेटर है, फिर मैग्नीशियम का छोटा है, फिर एल्यूमिनियम का और भी छोटा, Cl का सबसे छोटा साइज है। तो इन केस अगर रैंडमली इसमें से आ जाए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, साइज किसका बड़ा है किसका छोटा है, तो इसका सबसे छोटा, इसका सबसे बड़ा, एलिमेंट चेंज हो सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये ना हो, बीच बीच में से कोई आ जाए तो आप लोगों ने उस हिसाब से फिर क्या करना है, इसको अरेंज करना है। इस तरह आ जाता है कि ऑर्डर में अरेंज कर ले, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या किसका ज्यादा है किसका रेडियस कम है, तो बता दिया मैंने आप लोग को। इसके अलावा फिर एग्जांपल्स, वैसे ये एग्जांपल्स तो आप लोग से पूछेंगे नहीं, रेयर केसेस में जो है वैल्यूज पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने याद रखनी है इनको। एलिमेंट्स और उसका रेडियस पिकोमीटर में, पीएम में। तो लिथियम है ग्रुप नंबर 2 वाले, सॉरी पीरियड नंबर 2 वाले, लिथियम का 152 है, बीई का 113 है, तो 152 113 मतलब रेडियस डिक्रीज हो गया। 88 77 75 73 एंड 71 तो डिक्रीज होता है रेडियस, याद रखेंगे। फिर ये पूछेंगे वो मैं बाद में बता दूंगा कि पीरियोडिक टेबल के जो इस साइड पे है ना, हेलोजन को निकाल के, हेलोजन जो है वो यहाँ पे हम काउंट नहीं करते, उनके जो है वो ग्रेटर है वो, उसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है उसमें, तो फिर रिपल्जन भी ज्यादा हो सकता है, या वो बॉन्ड वगैरह नहीं बनाते, तो उस वजह से उसका साइज जो है वो ग्रेटर है। वो अगर कंपैरिजन में आ जाए तो उसका तो ग्रेटर है, लेकिन आते हैं कौन से, ये जो बॉन्ड बनाते हैं सोडियम पोटाशियम रोवेडियम
क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इनका आप लोगों से पूछेंगे। तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन का उसका सबसे छोटा है साइज, एटॉमिक रेडियस, और ग्रुप 1 के जो बिल्कुल नीचे एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक रेडियस सबसे हाई है। इनकेस अगर एमसीक्यूज में पूछेंगे किसका ज्यादा है, तो ग्रुप 1 के जो बिल्कुल बॉटम में मौजूद है, किसका सबसे कम है, तो पीरियड 2 के जो बिल्कुल उस साइड पे मौजूद है फ्लोरीन ऑक्सीजन, उसका कम है। तो आप लोगों ने एमसीक्यूज याद रखने हैं। फिर अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, तो अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो साइज भी बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम आते हैं तो रेडियस इंक्रीज होता है। रेडियस को क्या होता है, रेडियस इंक्रीज हो जाता है। उसका रीजन ये है कि न्यू शेल आर एडेड, मतलब पहले में सिर्फ एक शेल है, फिर दूसरे में 2 शेल्स हो गए तो साइज बढ़ेगा, तीसरे में 3 शेल्स हो जाएंगे, चौथे में 4 शेल। तो अगर हम जाएंगे नीचे तो शेल्स बढ़ते हैं, जब शेल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियस जाहिर सी बात है साइज भी बढ़ेगा। और उसके अलावा हायर शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, मतलब कि बीच बीच के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को कम करते हैं, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो अगर हम जाएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, इस वजह से रेडियस भी इंक्रीज होता है। तो रीजन आप लोग से पूछेंगे कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो रेडियस इंक्रीज होता है बिकॉज, तो दोनों रीजन है, ये भी है और ये भी है। एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, लिथियम का 152 है, सोडियम का 186 है, पोटेशियम का 227 है, सीजियम का 265 है। बीच में एलिमेंट मैंने स्किप किया है ताकि आप लोग को जो है वो याद रहे। तो नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। तो इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पेपर में आया है, अगेन भी आ सकता है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है इसका कोई, तो बच्चे सोचते कि ये नहीं आएगा, तो इंतहाई आसान करके मैंने दे दिया आप लोग को। अब इसको इसके सही से नोट्स बना ले और नोट कर ले, इनकेस अगर कंफ्यूजन हुआ तो आप लोग जो है लाजमी पूछ ले। अल्लाह हाफिज।